नमस्ते जी, जय श्री राम। एक बार फिर से मेरे चैनल अनपैरेलल हिमालय में हनुमान चालीसा का यह दुआ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, एक नगर का नाम था कन्याकुब्जा और वहाँ के राजा थे कुमारपाला। और उस नगर में 4,000 ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने उनसे कहा कि यह जमीन आपकी नहीं है, अगर आपकी है तो हमें प्रमाण की जरूरत है। दोस्तों, उन सभी ब्राह्मणों के पास कोई भी एविडेंसेस नहीं थे। अब वो इस दुविधा में थे कि वो कहाँ से ऐसे तथ्य लाएं जो कि वो राजा को दिखा सकें कि हाँ, ये ज़मीन हमारी है। तो उन सब ने मंथन किया और उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प निकला कि वो जाएं और श्री रामचंद्र जी और श्री हनुमान जी को खोजें। सभी ब्राह्मण हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी खोज के लिए निकल पड़े। कई महीने बीत गए। एक दिन जाकर उन्हें एक योगी मिले। उन योगी ने उनसे पूछा कि आप ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं। तो सभी ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हम लोग श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की खोज के लिए निकले हैं। तो उस योगी ने कहा कि आप लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, कृपया वापस लौट जाइए, आपको श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी नहीं मिलेंगे। तो उन ब्राह्मणों ने उस योगी की बात को नकारा और आगे चलते रहे। फिर अगले दिन वही योगी फिर से मिले और सभी ब्राह्मणों ने पूछा कि आप वास्तव में कौन हैं। तो फिर वह योगी अपने वास्तविक रूप में आए। वो योगी कोई और नहीं, साक्षात श्री हनुमान जी थे। और हनुमान जी के रूप को देखकर सभी ब्राह्मण बड़े खुश हुए और उन्होंने सारा वृतांत, सारी कहानी श्री हनुमान जी को बता दी। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप निराश ना होइए, मैं आप लोगों को जो दिशा निर्देश दूंगा आपको वही पालन करना है। श्री हनुमान जी ने अपने बाएं आर्म पीठ से, भुजा से एक बाल उखाड़ा और उसे एक बैग में डालकर पेड़ की छाल से बांध दिया। ऐसे ही उन्होंने दाहिने भुजा से भी अपना एक बाल निकाला, एक बैग में डाला और पेड़ की छाल से बांध दिया। अब उन्होंने दोनों बैग उन ब्राह्मणों को दे दिए और उनसे कहा कि आप राजा के पास जाइए और उन्हें समझाइए। अगर वो ना समझें तो आप दाहिने बाल को निकाल कर बैग से जमीन पर डाल देना। अगर उसके बाद राजा मान जाए और सहमत हो जाए, फिर दाएं बाल को निकाल कर बैग से जमीन में फेंक देना। तो वो ब्राह्मण बड़े खुश हुए और श्री हनुमान जी ने कहा कि आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए और कल सुबह सुबह आप यहाँ से चले जाइए। जब वह सभी ब्राह्मण सो रहे थे तो हनुमान जी ने रातों रात उनको उनके राज्य में पहुंचा दिया। दोस्तों, जब सभी ब्राह्मणों की आंख खुली दूसरे दिन और उन्होंने देखा कि वह अपने राज्य में पहुंच गए हैं, तो बड़े हर्षोल्लासित हुए और उन्होंने श्री हनुमान जी का जयकारा लगाया और तुरंत ही वह राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि हम श्री हनुमान जी से मिले हैं और उन्होंने बोला है कि आप राजा के पास जाइए और आपको आपकी जमीन मिल जाएगी। तो वह राजा उपहास उड़ाने लगा, हंसने लगा कि ये ब्राह्मण कैसी बातें कर रहे हैं और उनसे कहा कि आप लोग जाइए, आप लोग कोई भी ऐसा तथ्य नहीं लाए हैं तो आप लोग जाइए। तो वह ब्राह्मण बड़े थोड़े से दुखी हुए और वापस मुड़े। तो उन्होंने वही किया जो श्री हनुमान जी ने बोला था। उन्होंने पहले बाएं भुजा के बाल को उस बैग से निकाला और जमीन में डाला और जैसे ही डाला तो वह पूरा महल जलने लगा। लेकिन देखिए, खासियत ये थी कि सिर्फ महल ही जला, उसके आजू बाजू किसी भी अन्य लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई, नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं हुई। महल जलता हुआ देखकर राजा बड़ा परेशान हो गया और भागा भागा वो सभी ब्राह्मणों के पैरों पर जा पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा। हे ब्राह्मणों, क्षमा कर दो और जो आपकी ये जगह है, जमीन है, ये आपकी है। और उसने उसी वक्त निर्देश दिए कि यह सारा इन ब्राह्मणों का है, इनको दे दिया जाए। तो उन ब्राह्मणों ने फिर दाहिने बाल को, भुजा के बाल को बैग से निकाला और जमीन पर डाल दिया। तो फिर से वह महल वैसे का वैसा ही हो गया।
तो इसीलिए दोस्तों, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जिसको भी श्री हनुमान जी पर भरोसा है, तो वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। और हमें उस भक्ति से, उस मन से उनकी प्रार्थना करनी है, तो वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।